अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। ये हमारा सेशन है लिमरिक्स एंड जिंगल्स के ऊपर। अब आप सोचेंगे लिमरिक्स जिंगल्स अगेन ऐसा टॉपिक, इसका फ्रीलांस या एंटरप्रेन्योर से क्या ताल्लुक़? इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लिमरिक्स हमारे हिसाब से आजकल की जो नई कम्युनिकेशन का दौर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं बिकॉज इट्स फ़नी एंड फ़नी कंटेंट इज़ वायरल कंटेंट एंड वी सीन दैट ऑल अलोंग। तो जैसे जैसे इंटरनेट और डिजिटल एनवायरनमेंट का हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रोल आता जा रहा है, उसी तरह लिमरिक्स और जिंगल्स जो हैं वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ अ लिमरिक? अ लिमरिक इज़ अ सिली पोएम विथ 5 लाइन्स। सिर्फ 5 लाइनों की इंतहाई स्टूपिड सी सिली सी पोएम को लिमरिक कहते हैं। दे आर ऑफन फ़नी और नॉनसेंसिकल, यानी कि ना उनका सर होता है ना पैर होता है, बस एक हंसी मजाक के लिए एक चीज़ होती है एंड दे आर फ़नी। दे बेसिकली दे से दैट इसका जो ओरिजिन है वो आयरलैंड में हुआ था। जो सबसे ज़्यादा एक फ़ेमस हमारे लिमरिक राइटर है वो है एडवर्ड लेयर, और उन्होंने एक किताब लिखी थी बुक ऑफ नॉनसेंस 1800 में, और वो पूरी किताब जो है वो लिमरिक्स के ऊपर है। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं लिमरिक 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 कर रही हूँ, तो लिमरिक होता क्या है? तो इसका एक जो हम बताते हैं कि इसको लिखने का तरीका ये है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ लाइन राइम विद ईच अदर, यानी ये जो पहली है और दूसरी है और जो पांचवी है उसकी जो आखिरी लफ्ज़ है वो राइम करते हैं एक दूसरे से। एंड दे हैव द सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स, यानी 8 या 9 सिलेबल्स होते हैं उनके, ताकि वो सिमिलर होते चले जाएं, उसमें वो सिमिलैरिटी आ जाए। द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स राइम विद ईच अदर एंड हैव द सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स, यानी 5 या 6 सिलेबल्स होते हैं तीसरी और चौथी लाइन्स में जो कि राइम करती हैं एक दूसरे से। एंड लिमरिक्स ऑफन स्टार्ट विद देयर वंस वाज अ, और फिर आगे आप उसको लेते हुए चले जाते हैं। तो फिर जब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टार बाय कैटलिन ग्वेंथर इज़ अ वेरी फेमस वन। देयर वंस वाज अ वंडरफुल स्टार हु थॉट शी वुड गो वेरी फार until she fell down and looked like a clown and she knew she would never go far. तो अब अगर देखा जाए तो इसका ना सर है ना पैर है, बट एक मज़े की फ़नी सी इंडिविजुअल किस्म की एक लिमरिक है, एक पोएम है, और ये क्रिएटिव राइटिंग में इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन दिस डे एंड एज. So when you go on different kind of freelance websites like Upwork or those things, and they demand a writer, there is a demand for limerick writers as well. Another very big demand of limericks is on situation. So uska ek hum aapko example dete hain. There was an old man with a beard who said, "It's just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard." तो अगेन बात हम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए से, क्योंकि इसका जो स्टाइल है राइटिंग का वो तो मैंने आपको बता दिया, जो रिदम एंड फॉर्म है। जितना जितना आप एग्जांपल्स इसके सुनेंगे उतना उतना आपको जहन में पता चलता चला जाएगा कि लिमरिक होता क्या है एंड हाउ इट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। देयर वाज एन ओल्ड पर्सन whose habits induced him to feed upon rabbits. When he'd eaten 18, he turned perfectly green. यानी कि एक आदमी था, रैबिट्स खाता था, खा खा के इतने खा लिए कि ग्रीन हो गया, फिर उसने छोड़ दिए खाने। तो मगर अगर देखी जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिली किस्म की चीज़ है, मगर फॉर फन रीडिंग इट्स गुड एंड स्पेशली इट्स शॉर्ट। तो आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट का कॉन्टेंट बहुत शॉर्ट होता है। Another example, there once was a young lady whose chin resembled the point of a pin. So she had it made sharp and purchased a harp and played several tunes with her chin. So अब देखा जाए तो it's funny. So we move now towards jingles. Now jingles जो है वो I think हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये इश्तिहार का या एडवर्टाइजिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, होता था, और मेरे ख्याल में होता रहेगा। सो जब हम एडवर्टाइजिंग के बारे में सोचते हैं तो फ़ौरन हमारे दिमाग में जिंगल आता है। कोई आई एम श्योर आपको भी याद होगा, मुझे जो इस वक्त आजकल के ज़माने से याद आ रहा है वो कोका कोला का बड़ा फेमस हुआ था, ज़ालिमा कोका कोला पिला दे।
जो हमसे ज़रा से पुराने लोग या मेरे बचपन का मुझे याद है वो बिनाका, सुबह बिनाका, शाम बिनाका, तो ये बहुत सारे ऐसे जिंगल्स हैं जो हम इश्तिहार से जोड़े हुए हैं और हमारी मेमोरी रिकॉल होती है। जब हम उस गाने को या वो छोटा सा जो जिंगल होता है उसको याद करते हैं, हमें फ़ौरन ब्रांड याद आ जाता है। ज़ालिमा से हमें कोका कोला याद आ जाता है, ममता से हमें डालडा याद आ जाता है। सो रेपिटिशन टू साउंड ऑफ म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जिंगल्स। जिंगल्स आर वेरी ईजी टू रिमेंबर, याद रहना बहुत आसान है, सिंपल लिखे जाते हैं और उस ब्रांड के बारे में एसोसिएट करते हैं। जो फीलिंग होती है, जो आप बेच रहे होते हैं चीज़, उसके बारे में आपको एक अच्छी फीलिंग देते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। जिंगल्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। जिंगल की एक बहुत जो बात होती है कि अगर वो रेडियो पे आप सुने, ज़रूरी नहीं है कि टीवी के साथ देखें या उसके साथ विजुअल्स हों, अगर आप सिर्फ सुनेंगे ना तब भी वो इतना पावरफुल होता है कि वो आपको ब्रांड की याद दिला दे। वो एक अच्छा जिंगल होता है। तो हमेशा वो एक टेस्ट होता है जिंगल का कि अगर आप रेडियो पे सुने, दैट इट डज इट। सो यू व्हेन यू आर राइटिंग अ जिंगल यू हैव टू फील, इज़ इट फेमिलियर, इज़ इट ईजी टू रिमेंबर। ऐसे ही जैसे कि आप नर्सरी राइम याद करते हैं बाबा ब्लैक शिप वाली, उतनी ही आसान है और हमेशा याद रहती है और देर तक याद रहती है। तो जिंगल का देर तक याद रहना बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ द सक्सेस ऑफ अ गुड जिंगल। इट इन्फिल्ट्रेट्स योर मेमोरी एंड इट स्टेज देयर। तो साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया है कि म्यूज़िक का एक इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी पे। तो जिंगल जो है वो इसी तरह आपकी बॉडी पे और साइकोलॉजी भी इफ़ेक्ट करता है और बड़े एक साइंटिफिक तरीके से करता है। तो बेहतर है कि आप इसको सुने, बहुत सारे जिंगल्स सुने, जिस तरह लिमरिक्स लिखे जाते हैं उन्हीं पैटर्न्स पे जिंगल्स को लिखें और ऐसे बनाएं कि वो जितना सिंपल मेलोडी हो, जितने सिंपल इस्तेमाल हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, उतना वो पॉपुलर होते चले जाएंगे।